नमस्कार। आज हम अपना नवीं कक्षा का पहला चैप्टर बेहाइव बुक से दी फन दे हैड शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस चैप्टर की कहानी आपको बताऊंगा। ये चैप्टर है हमारे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में लेखक ने एक डेट दी है, और वो है 17 मई 2157। 17 मई 2157। जैसे कि अभी सन 2020 चल रहा है, तो इस 2157 को आने में अभी भी लगभग 150 वर्ष हैं। ठीक है, तो आज के बाद लगभग 150 वर्ष के बाद की ये कहानी है। तो इसमें दो बच्चे हैं। एक लड़की है जिसका नाम मार्गी है, वह 11 साल की है, और एक लड़का है जिसका नाम टॉमी है, वह 13 साल का है। तो मार्गी ने अपने दादाजी से सुना है कि जब दादाजी एक छोटे बच्चे थे तब किताबें हैं वो छपी हुई किताबें मिलती थीं, जैसा कि हम आजकल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं कि आगे कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना आ रहा है, तो किताबें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और आज इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, तो बहुत सारी किताबें हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं, इंटरनेट पर मिल जाती हैं, यूट्यूब के ज़रिए भी हम पढ़ाई अपनी करते हैं। तो ये आज से लगभग 2157, जो कि आज से लगभग 140 साल बाद आएगा, तब की कहानी है। और उस ज़माने में छपी हुई किताबें बिल्कुल बंद हो गई हैं, उनका चलन बिल्कुल बंद हो गया है। तो एक दिन टॉमी नाम का जो लड़का है, उसको अटारी के अंदर एक छपी हुई किताब मिलती है, और इस किताब को देखकर ये दोनों बच्चे बड़ी हैरानी करते हैं। और जो लड़की मार्गी है, इस घटना को अपनी डायरी में लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। यह जो किताब थी ये स्कूल के बारे में थी। मार्गी जो लड़की है, मार्गी के ज़माने में आज कोई ऐसे स्कूल नहीं होते जहाँ सभी बच्चे, एक ही क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल जाया करते थे। आज ऐसे स्कूल मार्गी के पास नहीं है। मार्गी अपने ही घर में एक कमरे में एक टेलीविज़न रखा हुआ है, और टेलीविज़न से एक मशीन जुड़ी हुई है, और उस मशीन के ज़रिए कई प्रकार के पाठ टेलीविज़न स्क्रीन पर आते हैं। उसमें ये पाठ आगे पढ़ाए जाते हैं, मार्गी उनसे सीखती है। और ये जो मशीन है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं इंटरनेट पर या मोबाइल फ़ोन पर, उनको होमवर्क भी देती है, और वह काम करके अपना होमवर्क पूरा करके उसको सबमिट भी कर देती है। और जो टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीन है, वो उस होमवर्क को चेक भी करती है, उसे मार्क्स भी देती है। तो प्यारे बच्चों, एक निश्चित समय पर, मान लीजिए रोज़ाना सुबह 10 बजे ये पढ़ाई उसकी मार्गी की होती है। मार्गी अपना टेलीविज़न ऑन करती है, उस पर पढ़ाई होती है। और ये जो उसका स्कूल है, एक कमरा है जो उसके सोने के कमरे के जस्ट अगला है। जिस कमरे में मार्गी सोती है, उससे जो अगला कमरा है, उससे जो नेक्स्ट कमरा है, उसमें ये टेलीविज़न स्क्रीन रखी हुई है, टेलीविज़न रखा हुआ है, उसी में ये मशीन रखी हुई है, और उसी में इस टीचर को वह मैकेनिकल टीचर के नाम से जानती है। इस टीचर को वह मैकेनिकल टीचर के नाम से जानती है। तो वह पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, और अपने स्कूल से, इस प्रकार के स्कूल से नफ़रत करती है। एक बार क्या हुआ कि रोज़ाना वह अलग अलग विषय पढ़ती है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, और अर्थमेटिक, अंकगणित। एक बार जो ये मशीनी जो टीचर है, मैकेनिकल जो टीचर है, उसको भूगोल के, ज्योग्राफी के टेस्ट बड़ी जल्दी जल्दी दे रहा था, और जिससे मार्गी इस टेस्ट को पूरा करने में असमर्थ थी, और उसकी परफॉर्मेंस या
गिर रही थी, वह अच्छी तरह से टेस्ट नहीं कर पा रही थी, उसके मार्क्स कम आ रहे थे। तो उसकी माँ ने इस मशीन को ठीक करने के लिए, इस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए अपने एरिया के काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। और काउंटी इंस्पेक्टर ने आके, जो कि ज्योग्राफी का, जो ये भूगोल का जो पार्ट था, काफ़ी तेज़ी से जो टेस्ट दे रहा था, इसकी स्पीड कम कर दी थी। इसकी स्पीड एक 10 साल के बच्चे के लिए जितनी होनी चाहिए उतनी कर दी थी। और अब मार्गी को इससे दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा टीचर ने बोला। और टीचर ने यह आधे घंटे में ठीक कर दिया, इस मशीन को ठीक कर दिया। लेकिन मार्गी समझ रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है इस मशीन को लगभग 1 महीने के लिए ले जाएगा, मार्गी से दूर कर देगा। क्योंकि टॉमी के साथ एक बार ऐसा हुआ था। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीन है, वो ख़राब हो गई थी और काउंटी इंस्पेक्टर उस मशीन को लगभग 1 महीने के लिए ले गया था। लेकिन यहाँ मार्गी के साथ ऐसा नहीं हुआ, मात्र आधे घंटे में उसने ये ठीक कर दिया। तो मार्गी और टॉमी इस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जो ये स्कूल है, ये जो किताब है वो है पुराने स्कूलों के बारे में बताती है। टॉमी और मार्गी पुराने प्रकार के स्कूल और पुराने प्रकार के अध्यापकों के बारे में, टीचर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। पुराने टीचर कैसे होते थे, पुराने स्कूल कैसे होते थे। पुराने स्कूल कभी भी घरों में नहीं होते थे। यह एक घर से दूर एक बिल्डिंग, एक भवन में हुआ करते थे। और यह बिल्डिंग बिल्कुल अलग होती थी। और एक ही एरिया के या आसपास के पड़ोस के सभी छात्र उसी स्कूल में जाते थे। और वहाँ पे आंगन में, स्कूल के आंगन में इकट्ठे खेलते थे, हंसते थे और क्लास में इकट्ठे बैठा करते थे। और वे सभी इकट्ठे होकर एक ही प्रकार की चीज़ें सीखते थे। और वो होमवर्क के बारे में एक दूसरे से चर्चा भी कर लेते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। उस समय पर जो टीचर्स थे वह मशीनें नहीं हुआ करती थीं। टीचर्स इंसान हुआ करते थे और वे इंसान कभी भी विद्यार्थियों के घरों में नहीं होते थे। वे अपने अपने घरों से विद्यालय जाते थे और सभी को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार की यह कहानी है जो कि मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद हम इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। तो देखिए, हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है दी फन दे हैड। फन मीन्स आनंद। वह आनंद, दी फन, वह आनंद जो उन्होंने लिया। किसने लिया ये आनंद? मार्गी और टॉमी ने। किसके बारे में? एक जो उनको वास्तविक किताब मिली जो कि स्कूल के बारे में थी। तो उस किताब को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि किताब में जो अक्षर हुआ करते थे, जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वह फिक्स्ड थे, वह स्थिर थे। जबकि आमतौर पर आप देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न स्क्रीन पर ये शब्द ऊपर नीचे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर किताब के पेजों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द ऊपर नीचे चलते हैं। जबकि कागज़, जो पेपर बुक होती है, जो कागज़ की जो किताबें हैं जिस पर शब्द छपे होते हैं, वह शब्द स्थिर रहते हैं, वह नहीं चलते। तो प्यारे बच्चों, द फन दे हैड, वह आनंद जो उन्होंने लिया। और यह जो चैप्टर है यह इसाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है। और यह कहानी जिस दिन के बारे में है, उस दिन की तारीख है 17 मई 2157। 17 मई 2157। तो प्यारे बच्चों, हम अपना पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सब देख पा रहे हैं। देखिए, हाउ ओल्ड वर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी।
एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, और टॉमी 13 साल का था। प्यारे बच्चों, हाउ ओल्ड के ऊपर मैंने हाउ ओल्ड को अंडरलाइन करके यहाँ एक लिखा है, और एक का अर्थ यहाँ पे दिया है कितने साल के। हाउ ओल्ड मीन्स कितने साल के। और मैंने इस पेज में जहाँ भी डिफ़िकल्ट आपके लिए वर्ड्स आ रहे हैं उन पे नंबर डाल के और सभी के वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, आप इसमें से इनको नोट कर लें। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो इसका जवाब है मार्गी रोट। रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म। रोट मीन्स लिखा। मार्गी ने लिखा टुडे, आज, टॉमी फाउंड, टॉमी ने पाई ए रियल बुक, एक असली किताब। आज टॉमी ने एक असली किताब पाई। तो यह बात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन हेड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें क्या का भाव हमें शुरू में आ जाएगा। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, एवर मीन्स कभी, और हैड सीन मीन्स देख चुकी थी। हैड सीन देख चुकी थी। क्या पहले कभी मार्गी ने एक किताब देखी थी, या क्या मार्गी पहले एक किताब देख चुकी थी। जवाब है इसका नो, नहीं। शी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। वह पहले, नेवर मीन्स कभी नहीं, वह पहले एक किताब को कभी नहीं देख चुकी थी, या उसने एक किताब पहले कभी नहीं देखी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स मीन्स कौन सी बातें। देखिए इसको मैंने अंडरलाइन करके इसको 7 नंबर दिया है, और इसका मीनिंग है यहाँ पे 7 नंबर ये रहा, कौन सी बातें। कौन सी बातें, अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट द बुक किताब के बारे में कौन सी बातें। डिड शी फाइंड उसने पाई, स्ट्रेंज विचित्र। ये देखिए 9 नंबर मीनिंग है, इसका अर्थ है विचित्र। तो मार्गी ने किताब के बारे में कौन सी बातें विचित्र पाई। देखिए आंसर, जवाब, मार्गी फाउंड, मार्गी ने पाया दैट कि द वर्ड्स इन द बुक, के किताब में जो शब्द हैं, वर फिक्स्ड, ये स्थिर थे, मतलब ये हिलते नहीं थे। द वर्ड्स, ये जो शब्द थे, डिड नॉट मूव, मूव मीन्स चलना, ये शब्द नहीं चलते थे। ये देखिए सारे वर्ड मीनिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, द वर्ड्स डिड नॉट मूव, ये शब्द हिलते नहीं थे, चलते नहीं थे। लाइक, लाइक मीन्स की तरह, लाइक द वर्ड्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर के ऊपर शब्द चलते हैं, उस तरह से किताब में, छपी हुई किताब में शब्द नहीं चलते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज। व्हाट डू यू थिंक, इसका अर्थ है तुम्हारे विचार से। डू यू थिंक का अर्थ है तुम्हारे विचार से। व्हाट ए टेलीबुक इज, एक टेलीबुक क्या होती है। टेलीबुक है, टेलीबुक का अर्थ है दूर से पढ़ी जाने वाली किताब, दूर से पढ़ी जाने वाली किताब। तो दूर से पढ़ी जाने वाली किताब क्या होती है। आंसर, जवाब, ए टेलीबुक इज ए बुक, एक टेलीबुक एक ऐसी किताब होती है विच इज टेलीकास्ट, विच इज टेलीकास्ट, जो टेलीकास्ट मीन्स प्रसारित होती है, इज टेलीकास्ट मीन्स प्रसारित होती है, जो प्रसारित होती है या की जाती है ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन के पर्दे के ऊपर। तो टेलीबुक एक ऐसी किताब होती है
जो टेलीविज़न के पर्दे पर प्रसारित की जाती है या दिखाई जाती है। इट इज़ रेड, इट इज़ रेड, यह पढ़ी जाती है। ये रेड क्या है? रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड। इट इज़ रेड, यह पढ़ी जाती है ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन ओनली, यह केवल टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? मार्गी के साथ में देखिए बगल में कॉमा लगा है और बगल में एस लगा है। इस एस को अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इस एस को अपोस्ट्रोफी एस बोला जाता है और इस एस का अर्थ होता है का के की, का के की। तो मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? हैव मीन्स के पास होना। ये देखिए हैव जो है 17 नंबर शब्द है। हैव जो है वो 17 नंबर शब्द है और इसका मीनिंग है के पास होना। डिड शी हैव, क्या उसके पास थे एनी, एनी मीन्स कोई, क्लासमेट्स सहपाठी, साथी। क्या मार्गी के कोई साथी थे? क्योंकि मार्गी घर में ही पढ़ती थी तो इसलिए उसके कोई साथी नहीं थे। तो आंसर देखिए इसके, इट वॉज, मार्गी का स्कूल कहाँ था? इट आया है स्कूल के लिए। इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी का जो स्कूल था उसके बेडरूम, बेडरूम मीन्स सोने का कमरा, उसका जो स्कूल था उसके सोने के कमरे से अगला था। घर में ही सोने के कमरे से अगला जो कमरा था उसमें मार्गी ने अपना टेलीविज़न स्क्रीन, अपना टेलीविज़न और मशीन रखी हुई थी। ठीक है। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। शी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थे एनी क्लासमेट्स, कोई सहपाठी, कोई साथी नहीं थे। घर में कोई भी साथी उसके साथ नहीं पढ़ते थे। सभी साथी, सभी लोग, सभी बच्चे अपने अपने घरों में पढ़ाई करते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वॉट सब्जेक्ट्स? वॉट सब्जेक्ट्स का अर्थ है कौन से विषय। कौन से विषय डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? लर्न, लर्न मीन्स सीखना या याद करना, सीखना। तो मार्गी और टॉमी कौन से विषय सीखते थे? तो आंसर है दे लर्नड। लर्नड क्या है? लर्न की सेकंड फॉर्म। लर्नड है लर्न की सेकंड फॉर्म, LEARN। लर्न मीन्स सीखना और लर्नड मीन्स सीखते थे। वे ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, एंड अर्थमेटिक और अंकगणित सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे? यहां काइंड मीन्स प्रकार, काइंड मीन्स प्रकार। व्हाट काइंड, किस प्रकार के टीचर्स मार्गी और टॉमी के थे या उनके पास थे? देखिए जवाब है इसका, देयर टीचर्स, उनके अध्यापक, देयर मीन्स उनके, देयर टीचर्स, उनके अध्यापक वर थे, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, ह्यूमन बींग्स, उनके अध्यापक इंसान नहीं थे। दे वर मशीन्स, वे मशीन हुआ करती थीं, मशीनें उनको पढ़ाती थीं। और दीज मशीन्स, ये जो मशीनें थीं, वर अटैच्ड, ये जुड़ी हुई थीं, टू देयर टेलीविज़न स्क्रीन, उनकी टेलीविज़न के स्क्रीन से। ये जो मशीनें थीं उनके टेलीविज़न के पर्दे से या टेलीविज़न से जुड़ी हुई थी, अटैच थी। दे कॉल्ड देम, ये बच्चे कॉल्ड कहते थे, देम उनको, क्या कहते थे? मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स का मतलब है मशीनी अध्यापक। तो टेलीविज़न और उसके साथ जो जो जुड़ी हुई मशीन थी, बच्चे उसको मैकेनिकल टीचर कहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब? डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना। टॉमी हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे वर्णन करता है। तो यहाँ जो डज लिखा हुआ है, इस डज का अर्थ है ता है।
इस डज का अर्थ है ताहे। तो टॉमी कैसे वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के स्कूल का? तो जवाब है ओल्ड स्कूल, जो पुराने प्रकार के स्कूल होते थे, वॉज ए सेपरेट बिल्डिंग। सेपरेट मीन्स अलग। पुराने जो स्कूल हैं वो एक अलग अलग बिल्डिंग हुआ करते थे, अलग भवन हुआ करते थे। ओके, विच वॉज अवे फ्रॉम होम। और जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, विच वॉज अवे, जो कि दूर होती थी फ्रॉम होम, घर से। चिल्ड्रन ऑफ द एरिया, देखिए ये लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ द एरिया। और उस क्षेत्र के सभी बच्चे वेंट देयर, वहां पे जाते थे। वहां पे कहां पे? स्कूल में। दे लर्नड द सेम थिंग, और वे सभी बच्चे सेम थिंग, एक जैसी बात को सीखते थे। सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखते थे। आगे देखिए, दे ऑल्सो लाफ्ड एंड प्लेड टुगेदर इन स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड है स्कूल का आंगन। तो वे सभी बच्चे स्कूल के आंगन में, टुगेदर मीन्स इकट्ठे हंसते थे और खेलते भी थे। ओके, दे हेल्प्ड ईच अदर इन होमवर्क। और ये बच्चे क्या करते थे? दे हेल्प्ड, वे हेल्प करते थे, ईच अदर, एक दूसरे की, इन होमवर्क, जो गृह कार्य होता था, जो स्कूल से घर का काम मिलता था, उसमें एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? हाउ मीन्स कैसे, टॉमी कैसे या किस तरह से डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने प्रकार के अध्यापकों का। ठीक है, पुराने प्रकार के अध्यापकों के बारे में टॉमी क्या कहता है? जवाब है, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, जो पुराने प्रकार के टीचर होते थे, वर ह्यूमन बींग्स, वह इंसान होते थे, वह मानव होते थे, वे मशीन नहीं हुआ करते थे। पुराने ज़माने में मशीनें नहीं पढ़ाती थीं, इंसान पढ़ाते थे। दे वर नॉट मशीन्स, वे इंसान नहीं होते थे। दे डिड नॉट लिव इन चाइल्ड्स होम, वे बच्चे के या विद्यार्थी के घर में नहीं रहते थे, जैसे कि आज विद्यार्थी के घर में कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं और बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। वे एक प्रकार से उनके टीचर हैं। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे, जो विद्यार्थी हैं वे स्कूल जाते थे। विच वॉज ए सेपरेट बिल्डिंग, जो एक अलग बिल्डिंग हुआ करता था, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर। दे टॉट, और टीचर क्या करते थे? दे टॉट, वे पढ़ाते थे। वे पढ़ाते थे। गेव होमवर्क, और होमवर्क देते थे, घर का काम देते थे। एंड, और आस्क्ड क्वेश्चंस, और वे प्रश्न भी पूछते थे। जो पुराने प्रकार के अध्यापक थे, वे होमवर्क देते थे, पढ़ाते थे और क्वेश्चंस भी पूछते थे। और ये सब बातें वो फेस टू फेस, आमने सामने करते थे। थैंक यू, नमस्कार।